गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बात करने वाले हैं भाई पावर एसोसिएटिव विद एसी सर्किट्स। भाई किस एसी सर्किट के अंदर कितनी पावर कंजप्शन होती है। डीसी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, डीसी के अंदर पावर कंजप्शन क्या होती है भाई, V इंटू आई। आप लोगों ने 10th क्लास में ये पढ़ा था। अब हम बात कर लेते हैं भाई हमारे 12th क्लास के एसी वाले चैप्टर की 4B की। तो रजिस्टर से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। एसी केस में हम बोलेंगे भाई एवरेज पावर, क्यों? क्योंकि भाई ये कंप्लीट साइकिल पे निकालने वाले हम। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर, विद रजिस्टर। विद रजिस्टेंस भाई जिस सर्किट में खाली रेजिस्टेंस हो उसको नॉन इंडक्टिव सर्किट भी बोल देते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, जिस सर्किट के अंदर कोई भी आपका कैपेसिटर या इंडक्टर ना हो, यानी खाली क्या हो, रेजिस्टर हो, ऐसे सर्किट को हम क्या बोल देते हैं भाई, नॉन इंडक्टिव। तो ये कैसा केस अभी हमारा नॉन इंडक्टिव का केस है। अब भाई एसी के अंदर पावर निकालने के जो हमारे स्टेप होंगे वो ध्यान से सुनो भाई, हम क्या करने वाले हैं। पहले हम निकालेंगे भाई इंस्टेंटेनियस पावर। कैसी पावर? इंस्टेंटेनियस, यानी किसी फिक्स इंस्टेंट पे पावर निकालेंगे। उस पावर से हमें क्या मिलेगा, dw/dt। पावर क्या होती है भाई, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इंस्टेंटेनियस थी यानी एग्जैक्ट इंटरवल पे था, तो स्मॉलेस्ट इंटरवल पे क्या होगा, dw/dt। इस dw को हम इंटीग्रेट करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, वर्क डन के अंदर। यानी हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, एनर्जी। और फिर इस एनर्जी की हेल्प से हम निकालेंगे पावर, जो कि क्या होगी आपका वर्क डन अपॉन टाइम। समझ में आया? इस स्टेप से हम क्या क्या लेने वाले हैं। पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी पड़ेगी एसी से, और उस इंस्टेंटेनियस पावर में जो वर्क है उसको निकालेंगे, और फिर उस वर्क से हम क्या करेंगे, टोटल पावर निकालेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक पावर सोर्स अज्यूम कर लिया एसी का, जिसके अंदर आपकी ईएमएफ क्या है, E0 sin ओमेगा टी। E0 sin ओमेगा टी। आप चाहो तो भी कोस भी ले सकते हो, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ जाएगा। ऐसे ही करंट को कह लेंगे भाई I इज इक्वल टू I0 ऑफ साइन ओमेगा टी। इसमें भाई दोनों सेम फेस में होते हैं, तो ना इसके साथ +π/2 आएगा, ना इसके साथ ना -π/2। यानी फेस डिफरेंस जो आपका फाई होता है वो क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा इस केस में। अब बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की। पावर इंस्टेंटेनियस यानी उस इंस्टेंट पे पावर क्या आएगी भाई। तो इंस्टेंट पे पावर कैसे निकालोगे भाई, E इंटू आई। ई की वो वैल्यू जो इस इंस्टेंट के लिए है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो स्मॉल टी है, तो जिस इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं हम उसी के लिए क्या वैल्यू यूज़ करेंगे भाई, टी की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो एज इट इज़ वैल्यू पुट कर दो, तो E इंटू आई, ई की जगह ई की वैल्यू पुट करो। ई की वैल्यू क्या है भाई, E0 sin ओमेगा टी, इंटू आई की जगह आई की वैल्यू I0 sin ओमेगा टी। इसी को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, E0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमारे पास आ गया भाई इंस्टेंटेनियस पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर आपकी किसके इक्वल होती है, P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dw/dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये किसके इक्वल आ चुका है भाई, E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ से अगर आप dw निकालोगे यानी स्मॉल वर्क डन, क्यों भाई, क्योंकि हम कंप्लीट वर्क डन निकालेंगे और फिर उससे कंप्लीट पावर निकालेंगे। तो स्मॉल वर्क डन आपका यहाँ से क्या आएगा, E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट dt साइड से जाके साइड क्या हो गया, मल्टीप्लाई। स्मॉल वर्क डन है, कंप्लीट में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा भाई, dw को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वर्क डन, दिस विल गिव्स अस इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। तो भाई इसमें जो जो कांस्टेंट उनको बाहर ले लेते हैं। E0 I0 आपका कांस्टेंट है, जबकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपका वेरिएबल है। तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ रहेंगी भाई, कंप्लीट साइकिल के लिए निकालते हैं हम पावर एसोसिएटिव, 0 से लेके t टाइम तक। अब यहाँ पे है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को हम कैसे एक सिंपलर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करेंगे जिसमें स्क्वायर या रेज टू पावर ना हो।
ये आप भी पहले भी कर चुके हो, तो ये क्या आएगा ई नोट आई नोट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी 0 to t। अब एक बार तो 1 का कर लेंगे, 2 को बाहर ले लेते हैं। हमारा यहाँ से जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा भाई, ई नोट आई नोट तो आपका पहले से ही था, डिवाइडेड बाई 2 भी पहले से ही था। अंदर दो इंटीग्रेशन बचेंगे, एक तो किसका 0 से लेके t 1 का, और दूसरा इंटीग्रेशन हमारा बचेगा 0 से लेके t किसका भाई, कोस 2 ओमेगा t का, इसके साथ भी dt और इसके साथ भी dt। अब ये इंटीग्रेशन भी आप पहले सोल्व कर चुके हो, तो भाई 1 का क्या हो जाता है t, और cos 2 ओमेगा t का जब सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास आया ई नोट आई नोट बाई 2, ये तो पहले से ही था। जब इसकी जगह आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मॉल t, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कैपिटल T माइनस 0, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा भाई, कैपिटल T बचेगा। बेटा अगर किसी को ये इंटीग्रेशन नहीं आते हो इन दो के, तो कहने का पर्पज भैया आपने इनिशियल से वीडियो नहीं देखी है। एक बार मैं बता देता हूँ रफली, 1 का तो हो जाता है स्मॉल t, अब स्मॉल t की जगह लिमिट पुट करेंगे एक बार, तो ये कैपिटल T माइनस 0, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, कैपिटल T माइनस इस सारी टर्म का क्या आएगा, 0 आएगा। तो भैया जो आपके स्टैंडर्ड से हैं इनके आप बेटा डायरेक्ट लर्न भी रख लो, जिससे हमारे डेरिवेशन थोड़े से सिंप्लीफाई हो जाए। तो हमारे पास जो पावर निकल के आई है, सॉरी जो एनर्जी निकल के आई है वो क्या आई है भाई, ई नोट आई नोट टी होल डिवाइडेड बाई 2। वर्क डन आ गया तो पावर भी आ गई। सो आवर पावर इन द केस ऑफ रेजिस्टर विल बी इक्वल टू वर्क डन, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो टोटल वर्क डन आपके क्या है, ई नोट आई नोट टी डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई टी, यही होगा भाई। तो आपका t से t क्या हो गया, कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा है, ई नोट आई नोट बाई 2। वैसे तो ये यहाँ पे सोल्व हो गया, लेकिन बेटा हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो ई नोट बाई अंडर रूट 2 लिख दो, इंटू आई नोट बाई अंडर रूट 2 लिख दो। क्यों भाई, क्योंकि भाई इससे ये वर्चुअल वैल्यू में यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या हम बोल सकते हैं RMS वैल्यू के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई रजिस्टर के केस में जो हमारी पावर आई वो क्या आई है, RMS वैल्यूज़ की मल्टीप्लीकेशन आई है, किस किस की ओर, वोल्टेज एंड करंट की। तो ये था भाई हमारे पावर एसोसिएटिव किसके केस में, रेजिस्टेंस के केस में। नेक्स्ट केस देखो भाई, नेक्स्ट केस है भाई हमारा इंडक्टर का। इंडक्टर के केस में तो वही दोनों सोर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं भाई, करंट की और वोल्टेज की। E किसके इक्वल होता है आपका, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, एंड I इज इक्वल टू आई नोट ऑफ कोस, सॉरी साइन में लेने भी दोनों, या तो दोनों को कोस में ले लेना बेटा, या दोनों को साइन में, एक को कोस को एक में, एक को साइन में मत लेना, उससे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो हम दोनों को किस में ले रहे हैं, साइन ओमेगा। अब किसका केस है भाई, इंडक्टर का केस है। तो इंडक्टर के केस में आपका करंट क्या हो जाता है भाई, पीछे रह जाता है, कितने एंगल से, पाई बाई 2 से। तो ये क्या आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। या हम बोल सकते हैं कि हमारी वोल्टेज लीड कर जाती है किससे, करंट से, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारा करंट लैग भी एंड हो जाता है किसके, वोल्टेज की। दोनों स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है। चलो फिर पावर, इंस्टेंटेनियस पावर निकालो। इंस्टेंटेनियस पावर जो कि आपकी क्या होती है, dw बाई dt, आपके पास क्या आएगी वो, E इंटू आई, ई की जगह ई की वैल्यू पुट करो, आई की जगह आएगी ई साइन ओमेगा टी, ये तो ई की वैल्यू होगी भाई, और ये आपकी आई की वैल्यू होगी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 को हम हटा लेते हैं भाई, इस रेशियो को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन थीटा माइनस 90 क्या हो जाता है, माइनस कोस थीटा। तो ये आपको देगा ई नोट साइन ओमेगा टी, ये तो था ही पहले से,
आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, तो माइनस कोस थीटा आएगा, तो माइनस तो मैंने पहले ही बाहर ले लिया है, आई नोट कोस ओमेगा टी। आया भाई यहाँ तक समझ में? अब डी डब्ल्यू को एक तरफ रखो, डी टू को डी टी को उस साइड भेज दो, तो ये हो गया हमारे पास माइनस ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी इंटू डी टी साइड से उस साइड चला गया। अब डी डब्ल्यू नहीं चाहिए हमें, तो क्या चाहिए था? टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई? टोटल वर्क डन। इस साइड इंटीग्रेशन करोगे तो जो टर्म कांस्टेंट उनको बाहर ले लेते हैं, माइनस ई नोट आई नोट तो आपका बाहर की साइड आ गया है। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से t और टर्म साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू डी टी। अब भाई इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन हम इसको और भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, ये है साइन ए कोस ए। क्या है ये? साइन ए कोस ए। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन ए कोस ए हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड, तो ये हो गया ई नोट आई नोट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी डॉट डी टी। ये तो था ही, इसको क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड। अब ये डिवाइडेड बाई 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो ये भी क्या आ जाएगा भाई? इंटीग्रेशन से बाहर। तो ये लो, मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है भाई? 2 साइन ए कोस ए। 2 साइन ए कोस ए का क्या हो जाता है भाई? साइन 2a। क्या हो जाता है? साइन 2a। तो ई नोट बाई आई नोट बाई 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन किया एज इट इज 0 से t, 2 साइन ए कोस ए साइन 2a साइन 2a क्या है भाई यहाँ पे? ओमेगा टी। तो ये लो ओमेगा टी लो टी हो गया ना भाई, बहुत ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में। इज इक्वल टू माइनस ई नोट आई नोट तो एज इट इज डिवाइडेड बाई 2 भी एज इट इज साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी का अगर आप इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? चलो इसका थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ। साइन थीटा यानी माइनस कोस थीटा हो जाएगा इसका, तो माइनस कोस 2 ओमेगा टी। अब 2 ओमेगा टी का फिर से करना है, इंटीग्रेशन है तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। अगर डिफरेंशिएशन होता तो कहाँ जाता भाई? मल्टीप्लाई में। इंटीग्रेशन तो डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ये आपका क्या हो चुका है? इंटीग्रेशन सोल्व 0 टू टी। अब इस स्मॉल टी की जगह एक बार तो क्या लिखोगे भाई? कैपिटल टी। पहले तो इस माइनस साइन को इस माइनस से क्या कर लो? कैंसिल आउट कर लो, प्लस का हो जाएगा ये। अब इस स्मॉल टी की जगह एक बार तो कैपिटल टी पुट करोगे, फिर इस स्मॉल टी की जगह क्या पुट करोगे? 0 पुट करोगे। तो दोनों केसेज में आपको क्या मिलेगा? ये टर्म 0 निकल के आएगी भाई। क्या निकल के आएगी? 0। अगर मैं पावर की बात करूंगा तो पावर भी हमारी क्या आएगी? वर्क डन अपॉन टाइम। अगर वर्क डन आपका 0 है तो 0 अपॉन टाइम क्या देगा आपको? 0 ही देगा। एसी सर्किट के केस में जब खाली इंडक्टर हो तो आपकी पावर क्या आती है भाई? 0 आती है। ग्राफिकली और देख लेते हैं इसी चीज को हम। ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है जिस पे हम एम्पलीट्यूड की बात करने वाले हैं, और ये हमारा टाइम का एक्सिस है। तो भाई किसी भी एक कर्व से स्टार्ट कर लो। हम स्टार्ट कर लेते हैं, आपकी चॉइस है। अगर भाई करंट से स्टार्ट करना चाहो तो करंट से कर लो। देखो करंट को अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये लो करंट कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से। तो ध्यान से देखना, करंट लैग बिहाइंड था पाई बाई 2, यानी करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 से क्या होना चाहिए था? पीछे स्टार्ट होना चाहिए था। यानी आपकी वोल्टेज करंट से क्या कर लेती है? पहले स्टार्ट हो जाती है। तो भाई करंट आपका अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वोल्टेज, अगर मैं इसको पीछे ड्रा कर लूँ तो भाई वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट होगी। ये हर एक जो एंगल होता है कितने का होता है भाई? पाई बाई 2 का। ठीक है, ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई हो गया है 90, ये 180, यहाँ पे 270, और ये कितना हो जाता है? 360। तो भाई यहाँ से आपकी वोल्टेज स्टार्ट होगी। अगर यहाँ से आपकी वोल्टेज स्टार्ट होगी तो वोल्टेज कैसे जाएगी भाई? कुछ इस तरीके से अप साइड जाएगी या नहीं जाएगी? अब यहाँ से अगर आपकी वोल्टेज जाएगी तो आपकी वोल्टेज की जो कर्व आएगी वो कुछ किस टाइप की आएगी भाई? यहाँ से स्टार्ट होने वाली वोल्टेज पहले यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे, एक सेकंड भाई, जो आपका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो करंट के मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में क्या रखना है भाई? ज़्यादा रखना है हमेशा। ठीक है बेटा, देखा था ना ये तो प्रीवियस आर्टिकल्स में। इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? आपके करंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा रहेगा, और ये बिल्कुल सेंटर से निकलेगी, यहाँ से बिल्कुल।
तो भाई ये इस टाइप की हमारी कर्व आ जाती है। अब इसी कर्व को हम सेपरेट कर लेते हैं सेक्शंस में। तो फर्स्ट सेक्शन तो हम ये बना लेते हैं भाई, ठीक है। सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये वाला भी, एंड फोर्थ दिस वन। ये 0 है, अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा भाई t/4, ये क्या हो जाएगा 2t/4, ये 3t/4 और ये t, 4t/4 क्या हो गया t हो गया। तो भी इस केस में पावर देखो, टोटल पावर हम निकालने की कोशिश करते हैं और हमारी पावर का कंजप्शन देखते हैं। फर्स्ट केस में देखो, इनिशियल जब हम इस साइकिल में बात करें तो आपका जो करंट, जो ब्लू से शो कर रखा है वो क्या है भाई करंट, और जो रेड से शो कर रखी है वो क्या है आपकी ईएमएफ। तो फर्स्ट के केस में देख लो भाई, फर्स्ट में 0 से लेके और t/4 तक आपकी ईएमएफ भी पॉजिटिव है और आपका करंट भी पॉजिटिव है, तो आपकी पावर भी क्या आएगी भाई पॉजिटिव आएगी। इस केस में आपकी पावर क्या आएगी भाई पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट केस देखो, करंट तो है पॉजिटिव, करंट तो कैसा है पॉजिटिव, लेकिन वोल्टेज कैसी है नेगेटिव। दोनों की वी आई करोगे तो दोनों ही प्रोडक्ट कैसी आएगी भाई नेगेटिव। तो इस साइकिल में कैसी पावर आई नेगेटिव, फर्स्ट साइकिल में कैसी थी भाई पॉजिटिव। तो अगर आप देखोगे तो टोटल पावर आपको इस इंटरवल में क्या मिली है 0 मिली है। नेक्स्ट में देख लो, आपकी वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी क्या है नेगेटिव, तो यानी आपकी जो टोटल पावर आई वो कैसी आएगी इस इंटरवल में 2t/4 से 3t/4 तक पॉजिटिव। नेक्स्ट इंटरवल देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपकी ईएमएफ तो है पॉजिटिव और आपका करंट कैसा है भाई नेगेटिव, तो इस केस में जो आपकी पावर निकल के आएगी वो कैसे निकल जाएगी नेगेटिव। तो देखो इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव कैंसिल आउट कर रहा है और इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव कैंसिल आउट कर रहा है, तो आपकी जो टोटल पावर आई इस कंप्लीट साइकिल में वो क्या आई है भाई 0 आई है। इसके अलावा अब भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव पावर आती और जाती कहाँ है, तो ध्यान से देखो, फर्स्ट केस में आपका करंट क्या कर रहा था ग्रो कर रहा था, तो इस वजह से इंडक्टर के अंदर वो एनर्जी क्या हो रही थी स्टोर हो रही थी। इस वाले इंटरवल में देखो आपका करंट क्या कर रहा था डिके कर रहा था, तो डिके कर रहा था तो आपका जो इंडक्टर जो इस केस में मैग्नेटाइज हुआ था वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है भाई डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट कर देता है, और जो उसने एनर्जी स्टोर की थी उसको क्या करता है लूज करता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस इंटरवल में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक करंट क्या कर रहा है इंक्रीज, यानी आपका इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है सेटअप हो रहा है और एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रही है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका करंट क्या कर रहा है डिक्रीज, तो डिक्रीज कर रहा है, कहने का पर्पज़ ये है कि भाई आपका जो इंडक्टर है वो डीमैग्नेटाइज हो रहा है, यानी जो उसने एनर्जी स्टोर की अब क्या कर रहा है उसी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। सिमिलरली भाई आगे इस केस में देखो यहाँ नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है नेगेटिव, लेकिन करंट क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ से लेके 2t/4 तक से लेके 3t/4 तक आपका करंट क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी आपके जो करंट की डायरेक्शन इंडक्टर के केस में, अगर मैं ये डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ इंडक्टर का, तो ये जो आपका करंट की डायरेक्शन थी कुछ इस साइड थी भाई इनिशियली, तो यहाँ पे नेगेटिव करंट शो करने का मतलब है कि आपके करंट की डायरेक्शन क्या होगी है अपोजिट होगी है बस। तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ किसको शो कर रहा है कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या हो चुकी है अब अपोजिट। अब भाई करंट फिर से इंक्रीज हो रहा है तो आपका इंडक्टर क्या होगा फिर से मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा और एनर्जी को स्टोर कर लेगा मैग्नेटिक फॉर्म में। नेक्स्ट भाई यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे 3t/4 से लेके t तक देखोगे तो करंट फिर से क्या कर रहा है डिक्रीज, यानी जो उसने मैग्नेटिक फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर की है उसको क्या कर देगा फिर से रिलीज कर देगा। तो भाई ऐसे मैग्नेटाइज होता है तब एनर्जी स्टोर कर लेता है, डीमैग्नेटाइज होता है तो उसी एनर्जी को क्या कर देता है रिलीज कर देता है आपका इंडक्टर। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस आता है हमारा किसका कैपेसिटर का। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर। वही स्टेप्स रहेंगे, बस डिफरेंस का आने वाला है आई की इक्वेशन में आने वाला है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि फेसिस में क्या हो जाता है डिफरेंस हो जाता है। अगर हमारी ई की इक्वेशन है ई इज इक्वल टू ई नोट, अगर हमारी ई की इक्वेशन है ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, तो आपकी करंट की क्या इक्वेशन हो जाएगी भाई कैपेसिटर के केस में आई नोट साइन
ओमेगा टी नॉर्मल केस में होता है, और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस π/2। आपका करंट क्या कर जाता है भाई, लीड कर जाता है, वो भी किससे, वोल्टेज से। अब साइन थीटा प्लस 90 क्या हो जाता है, कोस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा I0 कोस ओमेगा टी। ठीक है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना, π/2 को पहले ही हटा लेना। अगर कहीं इंटीग्रेशन आ रहा है तो उससे पहले ही आप किसको रिमूव कर लोगे भाई, π/2 को क्या कर लोगे, रिमूव कर लोगे। अब इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर यानी dW/dt, जो आपका किसके इक्वल आने वाला था भाई, EI के, और ये किसके इक्वल आएगा भाई, आपका E की जगह E की वैल्यू यानी E0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 कोस ओमेगा टी, I0 कोस ओमेगा टी, यही आएगा भाई। अब ये है आपका dW/dt। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करते हैं भाई इसका। तो यहाँ से एक बार dW की वैल्यू लिख लेते हैं। तो dW हमारा यहाँ से क्या आया भाई, E0 I0 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, टोटल वर्क डन। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होंगी, और 0 से t, ये क्या आएगा E0 I0, यहाँ पे भाई I0 है ये, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू dt। अब आपके पास फॉर्मूला फॉर्मेशन बन गया भाई किसका, साइन ए कोस ए का, फिर से वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो भाई जो कांस्टेंट उनको बाहर ले लेता हूँ मैं, I0 को और E0 को तो क्या ले लिया बाहर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँगा तो एक 2 भी क्या आ जाएगा बाहर की साइड। अंदर क्या बचेगा भाई, 0 से t साइन, यहाँ से 2 से भी मल्टीप्लाई किया था ना ये 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू dt। देखो भाई साइन ओमेगा, साइन है कोस ए है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से क्या कर दिया डिवाइड, तो एक 2 तो अंदर रह गया, डिवाइडेड वाला 2 कहाँ गया भाई, बाहर आ गया है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 साइन ए कोस ए। 2 साइन ए कोस ए किसके इक्वल होता है भाई, अभी अभी प्रीवियस आर्टिकल में ही किया है। ये हमारे पास था E0 I0 तो पहले से ही था, 0 to t 2 साइन ए कोस ए साइन 2a, तो ये हो गया साइन 2a की जगह ओमेगा टी इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, E0 I0 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, साइन का तो हो गया माइनस कोस 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का क्या हो गया भाई 2 ओमेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। इसकी जब लिमिट पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। आप लोगों को बेटा ये लिमिट 100% पुट करके देखनी है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना, जब लिमिट पुट करो तो यहाँ पे एक फार्मूला और ले देता हूँ मैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो क्या आएगी भाई, टोटल पावर 0 रहने वाली है। कैसे रहेगी वो देखो, ये है आपका टाइम का इंटरवल, ठीक है भाई। ये आपका हो गया भाई यहाँ से 90, ये 180, ये 270 और ये 360। तो आपकी मर्जी है, चाहे करंट को स्टार्ट कर लो इनिशियल से या वोल्टेज को स्टार्ट कर लो। इस बार चलो वोल्टेज को स्टार्ट कर लेते हैं इनिशियल से, 0 से किसको स्टार्ट कर लेते हैं भाई, वोल्टेज को। तो वोल्टेज की कर्व कैसी आएगी भाई, थोड़ी सी बड़ी ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा करंट की जो कर्व आने वाली है वो क्या आएगी भाई, वोल्टेज से छोटी आएगी। तो ये लो भाई, ये हमारे पास किसकी आ गई है भाई, EMF की आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं करंट की। तो करंट देखो भाई, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यानी आपकी जो वोल्टेज है उससे 90 से पहले स्टार्ट होगा ये। अगर मैं यहाँ से इसको पीछे ले जाऊँ तो ये यहाँ से क्या मिलेगा आपको, π/2। तो यानी आपका करंट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो आपकी कर्व कहाँ से स्टार्ट होगी भाई, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद कैसे जाएगी वो, ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, और फिर अप साइड, और फिर कुछ ऐसे भी। अब वही प्रीवियस की तरह भाई इसके भी हम सेक्शन बना लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में इजी हो। तो भाई फर्स्ट तो ये बना लिया, ठीक है। सेकंड
ये वाला हो गया भाई, उसके बाद 270 वाला, और उसके बाद 360 वाला भाई। अगर मैं बात करूं इनको, अगर मैं भाई टाइम पीरियड की फॉर्म में लिखूं तो ये क्या है आपका T/4, 2T/4, 3T/4 और 4T/4 यानी T। फर्स्ट इंटरवल में देखो भाई आपकी वोल्टेज भी और आपका करंट भी, ये किसकी इक्वेशन है भाई, ब्लू से जो लिख रखी है करंट की। आपका करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव हैं, यानी आपकी जो पावर आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट में देखो वोल्टेज आपकी पॉजिटिव, करंट कैसा नेगेटिव, तो दोनों ही प्रोडक्ट कैसी आएगी भाई, नेगेटिव। नेक्स्ट में करंट भी और वोल्टेज भी दोनों कैसे, आपकी नेगेटिव, प्रोडक्ट कैसी आएगी, पॉजिटिव। इस इंटरवल में देखो भाई 3T/4 से T में करंट तो है पॉजिटिव, वोल्टेज क्या है नेगेटिव, यानी आपकी प्रोडक्ट कैसी आएगी भाई, नेगेटिव। तो आप देख सकते हो फर्स्ट में पॉजिटिव यानी आपकी जो पावर क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, नेक्स्ट में रिलीज हो रही है, नेक्स्ट में फिर से स्टोर हो रही है, नेक्स्ट में फिर से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, यानी आपकी टोटल पावर अगर आप इसमें देखोगे तो आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब ये स्टोर कैसे होती है वो सुनो। इनिशियल में देखो T/4 तक आपकी वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, यानी आपके कैपेसिटर के अंदर चार्ज क्या हो रहा है भाई, स्टोर हो रहा है, ठीक है। और इसी बीच आपका करंट क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे डिके कर रहा है, नीचे की साइड आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद आपका करंट हो गया 0, और उसके बाद भाई करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। करंट की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। आप वोल्टेज से भी देख सकते हो, वोल्टेज यहाँ पे क्या था पीक, यहाँ पे आते 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 क्या हो रहा है, 0, यानी इस गैप में आपका जो कैपेसिटर वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, चार्ज। कैसे पता चला भाई, दोनों चीज़ों से पता चला। एक तो ये कि आपकी वोल्टेज तो क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, यानी वोल्टेज कब इंक्रीज करती है भाई, जब चार्ज स्टोर हो रहा हो कैपेसिटर के अंदर। और करंट डिके कर रहा था, क्यों भाई, क्योंकि भाई जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है करंट आपका डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है आपका करंट क्या हो जाता है, 0। तो इस फर्स्ट में कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर की थी, इस वजह से क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट में देखो भाई उसने जो चार्ज स्टोर किया था उसको रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे आने के बाद यानी 2T/4 पे आने के बाद वो कंप्लीट चार्ज हो क्या कर चुका है, डिस्चार्ज कर चुका है। अगर आप करंट से देखोगे तो करंट भी भाई नेगेटिव डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी इस बार हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। जो उसने चार्ज स्टोर किया था उसको क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो भाई ऐसे ही ये आपके आगे के दो इंटरवल है 2T/4 3T/4 वाले। तो इनको बेटा अच्छे से अंडरस्टैंड करना और प्रॉपर नोट्स बनाने भाई इनके, ठीक है। हर एक इंटरवल के लिए आप मेंशन करोगे कि भाई कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, और इसके अलावा आप मेंशन करोगे कि भाई वोल्टेज और जो करंट है उनकी वजह से आपकी पावर उस इंटरवल में पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। तो ये तो भाई हमने हर एक का इंडिविजुअल का स्टडी कर लिया, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर का। अब कर लेते हैं स्टडी RLC का। RLC में भाई स्टेप रहने वाले वही सेम है, तो चलो इसको भी स्टडी कर लेते हैं। RL एंड C तीनों कंपोनेंट एक साथ आएंगे। तो तीनों कंपोनेंट जब एक साथ आते हैं तो कैसे निकालोगे भाई, ऐसे सर्किट में जिसमें आपका L और C हो उसको क्या बोल देते थे हम, इंडक्टिव सर्किट। कैसा सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। करंट EMF की इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगी, E0 sin ओमेगा t, और अगर करंट की लिखोगे तो I = I0 sin, वैसे तो आनी थी ओमेगा टी भाई अगर खाली रजिस्टर होता तो, लेकिन अब हमने ओमेगा टी में से फाई माइनस कर दिया है। फाई माइनस ये फेस है भाई जो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर के बाद आएगा। एक में भाई प्लस π/2 से लैग बिहाइंड थी और एक में लीड थी, तो हमने एज्यूम कर लिया कि दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट था वो क्या बचा आपके पास, फाई बचा है। तो फाई ये वो फेस है जो आपका RLC सर्किट में करंट के अंदर आता है। अब पावर की बात कर लेते हैं। पावर भी कैसे निकालते हैं, इंस्टांटेनियस पावर क्या होती है, dW/dt किसके इक्वल होती है, E × I के। E की जगह E की वैल्यू पुट कर दो, E0 sin ओमेगा t, ये तो E की वैल्यू होगी, I की वैल्यू पुट कर दो, I0 sin ओमेगा t माइनस फाई। यही दो वैल्यू आएंगी भाई आपके पास। अब ये देखो साइन A-B है, साइन A-B का भाई यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लो तो आपके पास जो आपका dW/dt आएगा वो किसके इक्वल आएगा भाई, dW/dt हमारा यहाँ से क्या आएगा, E0 sin ओमेगा t तो एज इट इज, E0 sin ओमेगा t तो हमारा एज इट इज, I0। अब बात कर लेते हैं साइन A-B की। साइन A-B क्या हो जाता है भाई आपका, साइन A
यहाँ पे लिख लेते हैं एक ब्रैकेट को स्टार्ट करके साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही होता है, ये लिख दिया भाई। अब अगर आप चाहो तो ये ई नोट आई नोट तो आगे आ गया आपका, और साइन के साथ और मल्टीप्लाई कर दो भाई इसकी। तो यहाँ से बेटा इसको मैं रब कर लेता हूँ, साइन ओमेगा टी की भाई इस कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन ओमेगा टी की साइन ओमेगा टी कोस फाई के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई, यही आएगा। नेक्स्ट साइन ओमेगा टी की इसके साथ कराते हैं भाई, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाई। तो भाई ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस, या आप बोल सकते हो उस इंस्टेंट पे जो आपकी पावर कंज्यूम हुई है वो आ चुकी है। अब इस पावर से निकाल लो वर्क डन। वर्क डन कैसे आएगा भाई, यहाँ से इस डी टी को कर दो उस साइड, और डी डब्ल्यू का क्या कर दो, इंटीग्रेट करने का पर्पज 0 से टी, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई और इंटू डी टी। ये जो डी टी साइड था वो उस साइड चला गया भाई। अब बात कर लेते हैं इनमें से कांस्टेंट टर्म की। ई नोट आई नोट आपको कांस्टेंट, और भाई कोस फाई यानी जो आपका फेस है वो भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो भाई फाई वाली टर्म्स को और जो आपकी ई नोट और आई नोट है उन टर्म्स को क्या कर लो, इंटीग्रेशन से बाहर की तरफ ले लो। तो क्या क्या बचेगा भाई हमारे पास, आउटसाइड द टर्म ई नोट आई नोट और कोस फाई, ये हमने इंटीग्रेशन से बाहर की साइड ले लिया है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, यहाँ फर्स्ट वाली टर्म में क्या बचा भाई, सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही बचेगा, माइनस ई नोट आई नोट, ये भाई कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, ई नोट आई नोट दोनों के साथ, तो हमें दोनों के साथ लिख के दिखाना पड़ेगा, ई नोट आई नोट, और साथ साथ में हमने क्या ले लिया है यहाँ से साइन फाई। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बचेगा भाई, ये बेटा यहाँ पे कंप्लीट टर्म नहीं आ रही, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ नीचे, देखो ई नोट आई नोट इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से आपका वर्क डन क्या है भाई, 0 टू टी, पहले कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेते हैं। फर्स्ट वाली टर्म में, इस वाली टर्म में क्या क्या कॉन्स्टेंट है भाई, ई नोट है आई नोट है और कोस फाई है, आपके क्या है कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिए। अंदर क्या बचा है, सिर्फ इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बचा है, माइनस इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई था, ई नोट आई नोट यही मल्टीप्लाई था, और यहाँ से हमने साइन फाई को भी क्या ले लिया है, बाहर की साइड ले लिया है। इस वाली टर्म से ई नोट आई नोट मल्टीप्लाई किया और साइन फाई को भी बाहर ले लिया है। इंटीग्रेशन क्या है, किसका बचा भाई, 0 से टी का, अंदर क्या टर्म आई है, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू डी टी, यहाँ पे भी डी टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आप पहले भी निकाल चुके हो, वो क्या आता है भाई, t/2, तो ई नोट आई नोट कोस फाई इंटू t/2, और साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी का आपका क्या आएगा भाई, ये वही फॉर्मूला बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 0, तो ये क्या हो गया, -0। तो यहाँ से जो आपका वर्क डन निकल के आया वो क्या आया है, ई नोट आई नोट कोस फाई टी होल डिवाइडेड बाई 2। अब बात कर लेते हैं टोटल पावर की। तो पावर क्या होती है भाई, टोटल वर्क डन यानी टोटल एनर्जी बाई टोटल टाइम। तो ये हमारे पास आ गया ई नोट आई नोट कोस फाई टी डिवाइडेड बाई 2, टी से टी कैंसिल आउट, ई नोट आई नोट कोस फाई डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 को भाई हम क्या लिख सकते हैं, ई नोट बाई √2 आई नोट बाई √2 कोस फाई। अब √2 क्यों लिखा भाई हमने, क्योंकि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्या है, वर्चुअल वैल्यूज हैं ई की और आई की। तो ये हो गया हमारे पास वर्चुअल वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन। तो भाई जब कभी भी आपका आरएलसी सर्किट हो तो वर्चुअल वैल्यू ऑफ ई एंड आई इज मल्टीप्लाइड एंड द फेस एंगल, कोसाइन ऑफ फेस एंगल इज टेकन इनटू अकाउंट। तो भाई आरएलसी के अंदर आपकी पावर वर्चुअल वैल्यूज पे डिपेंड करती है और कोस फाई पे आपकी क्या करती है भाई, डिपेंड करती है। तो ये था भाई एवरेज पावर एसोसिएटेड विद आरएलसी सर्किट।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है भाई ट्रू पावर का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, पावर फैक्टर या ट्रू पावर। पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट। तो ट्रू पावर या फिर भाई पावर क्या होती है, सॉरी हाँ दोनों चीज़ें बताते हैं भाई। पावर फैक्टर और जो ट्रू फैक्टर, आपकी जो ट्रू पावर होती है उसके बीच में भाई डायरेक्ट रिलेशन ये होता है कि जो आपका पावर फैक्टर होता है वो ट्रू पावर का डिवाइडेड बाई ट्रू पावर डिवाइडेड बाई अपेरेंट पावर, डिवाइडेड बाई अपेरेंट पावर। ट्रू पावर किसकी होती है भाई, रेजिस्टेंस की, और अपेरेंट पावर आपका जो टोटल आरएलसी के अंदर जो पावर आती थी वो कैसी पावर होती थी भाई, अपेरेंट पावर होती थी। इसी को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो, पावर फैक्टर को तो हम डिनोट कर लेते हैं भाई cos फाई से। ट्रू पावर, पावर अक्रॉस किसके भी, रेजिस्टेंस के, और ये किसके अक्रॉस है भाई, पावर अक्रॉस आरएलसी के। तो अगर आप इनको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आर बाई जेड। और जेड क्या था भाई, आर, जेड क्या होता है आपका अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल का स्क्वेयर माइनस एक्ससी का स्क्वेयर। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, अगर एक्सएल नहीं है तो खाली किसका आएगा, एक्स ही आएगा, और वो भी कैसा आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। इनका होल का स्क्वायर होता है भाई, सॉरी यहाँ पे मैंने अलग अलग स्क्वायर लिख दिए थे। ये क्या आएगा, एक्सएल का स्क्वायर माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो भाई पावर फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो क्या होती है, ट्रू पावर बाई अपेरेंट पावर और रेजिस्टेंस बाई इम्पीडेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भाई वाटलेस करंट। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है भाई, वाटलेस करंट। तो भाई वाटलेस करंट नाम से ही पता चल रहा है जिसके लिए आपको कोई भी वर्क ना करना पड़े, या जिसके लिए कोई भी पावर का कंजप्शन ना हो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ भाई मैं, वाटलेस करंट क्या होता है बेटा, जिसके लिए आपको कोई भी पावर का कंजप्शन ना कराना पड़े। अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूँ तो भाई वाटलेस करंट इज द करंट विच कंज्यूम नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस। जो करंट भी अपने मेंटेनेंस के लिए कोई भी पावर कंज्यूम ना करे वो कैसा करंट होता है, वाटलेस करंट होता है। एक हम सिंपल सा डायग्राम ड्रा कर लेते हैं भाई। ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के अलोंग ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ले लिया भाई करंट की वर्चुअल वैल्यू, ठीक है। और इसी के अंदर भाई आपकी जो वोल्टेज है ईवी वो लीड कर रही है किससे, करंट से, किसी फाई एंगल से। तो भाई अब हमें ये इस आईवी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका ईवी के साथ हो जाएगा जो कि आपका क्या होगा भाई, आई वी कोस फाई, और एक इससे 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएगा जो क्या होगा आपका आई वी साइन ऑफ फाई। वेक्टर रिजोल्यूशन भाई अगर नहीं पता हो तो सिर्फ इसको ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना के इसकी वैल्यू निकाल के देख लेना, आपके पास क्या आएगी वो आई वी कोस फाई आएगी। तो भाई अगर मैं बात करूँ पावर की तो पावर क्या होती है, ई वी एंड आई वी इंटू कोस ऑफ फाई। अब ई वी और आई वी, अगर मैं ये वाला कंपोनेंट कोस फाई वाला कंपोनेंट अगर ले रहा हूँ मैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ई वी एंड आई वी कोस फाई, तो इनके बीच में एंगल क्या है भाई, इंटू कोस फाई। तो ये आपका क्या देगा भाई, ई वी आई वी कोस फाई तो हमारा एज इट इज, और ये कोस फाई कितना हो जाएगा भाई, 0। ध्यान से देखना भाई, एक बार मैं फिर से लिख के दिखा देता हूँ आपको, अगर कन्फ्यूज हो रहे हो तो इस टाइम में। पावर होती है ई वी आई वी कोस फाई, ये अभी निकाला था हमने आर एल सी केस में पावर, ठीक है। तो ई वी की जगह तो हमने ई वी लिखा है, आई वी की जगह हमने कौन सा लिया है भाई, आई वी कोस फाई लिया है, ये वाला कंपोनेंट आई वी कोस फाई, ठीक है। और ये कोस फाई क्या होता है भाई, इन दोनों के बीच में एंगल होता है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो ये कोस 0 है, तो इस वजह से किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। सिमिलरली भाई साइन वाले कंपोनेंट के साथ और निकाल के देख लेते हैं। साइन वाले के साथ अगर आप निकालोगे तो ये ई वी आई वी कोस फाई है, तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला था आपका। अब ई वी आई वी कौन सा लोगे भाई, आई वी लोगे साइन फाई वाला, तो ये आ गया आई वी साइन फाई इंटू कोस, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, कोस 90 डिग्री, और कोस 90 क्या होता है 1, तो ये आपके पास आ गया ई वी आई वी साइन फाई। तो आप देख सकते हो जो ये वाला करंट है
आई वी कोस फाइव वाला, आई वी कोस फाइव वाला, इसके लिए पावर क्या आई है, 0 आई है। तो इस करंट को, आई वी कोस फाइव वाले करंट को हम क्या बोल देते हैं भाई, वॉटलेस करंट, क्योंकि इसने अपने सर्किट में मेंटेन रहने के लिए किसी भी पावर का कंजप्शन नहीं किया है। इसके अलावा भाई जब कभी भी हम पावर को करंट को जनरेट करते हैं, करंट को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, इस केस में ध्यान रखते हैं कि भाई जो आपका वाटलेस करंट हो, जो आपका वाटलेस करंट हो वो क्या हो, मिनिमम हो, वो क्या हो, मिनिमम। यानी भाई आप जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे करंट का जनरेशन कर रहे हो, वाटलेस करंट का आप जनरेशन ना कर रहे हो। और भाई जहाँ पे हम कंज्यूम करते हैं वहाँ पे आपका वाटलेस करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, जिससे कि हमारे करंट की क्या हो पाए, सेविंग हो पाए। तो भाई ये आपका चैप्टर था 4B। कल भाई हम 4C करेंगे जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम भाई न्यूमेरिकल्स एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा बेटा एसी के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज तो आपको पता ही है भाई, इजीली जनरेट हो जाती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन इसका बहुत ईजी होता है, और भाई ये वायर के जो सरफेस होता है उसके अलॉन्ग ट्रैवल करती है। तो कहने का मतलब जो भाई हम वायर वगैरह इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, वो क्या होती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। और भाई एसी आपकी साइकिल्स में चलती है, 0 भी आता है बीच में, तो इस वजह से भाई आपके जो अप्लायंसेज होती हैं उनका लाइफ स्पैन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। डीसी के केस में भाई डीसी के सारे डिसएडवांटेज होते हैं, कुछ एडवांटेज डीसी के भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में हम एसी का यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा भाई एसी अट्रैक्टिव होती है, यानी अगर आप एसी को हाथ लगा लोगे तो आप चिपक जाओगे, जबकि डीसी कैसी होती है, रिपल्सिव, यानी एसी से भी मरने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं भाई। और एसी आपकी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है डीसी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो भाई ये कुछ कंपैरिजन था आपका एसी और डीसी के बीच में। थैंक यू बेटा।